स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूजडे में हम बात करेंगे सोनी FS7 मार्क 2 के बारे में। मार्क 1 के बारे में बात नहीं हो रहा, मार्क 2 के बारे में बात करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो आप ये समझिए, इसे कॉम्पैक्ट सिनेमा कैमरा कहा जा सकता है और ये $10,000 के अंदर है। जो मैं अभी 4-5 कैमरा के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, ये सब $10,000 के अंदर का कैमरा है। और इसका जो माउंट है कि इसमें क्या लगा सकते हैं वो है सोनी लॉकिंग ई माउंट। तो क्या आप नॉर्मल जो फुल फ्रेम का लेंस आता है या APS-C का लेंस आता है वो इसमें लगा सकते हैं? जवाब है हाँ। लेकिन ये लॉकिंग माउंट है, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि बटन दबा के आराम से घुमा लीजिए। ये थोड़ा सा मतलब स्टर्डी माउंट इसको कहा जाता है। मतलब इस पर आप भारी भरकम लेंस लगाइएगा तो आपको डर नहीं लगेगा कि अरे टूट के गिर ना जाए। तो इसीलिए लॉकिंग माउंट है, वो थोड़ा प्रोफेशनल माउंट है। लेकिन सिर्फ सोनी का माउंट है। आप इसमें कैनन का एडाप्टर से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा। जैसे आपको मैंने बताया ब्लैक मैजिक आपके पास ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन नहीं देता। ये शांति से भैया सोनी का इस्तेमाल करो। तो ये हुआ। और ये शोल्डर माउंटेबल है, यानी कि आप यहाँ पे रख के जो देखते हैं ना, मतलब काफ़ी फोटोग्राफर लोग ऐसे, फोटोग्राफर बोल रहा हूँ, वीडियोग्राफर यहाँ पे रख के रखते हैं। मतलब ऐसे वाला नहीं है ये मतलब कैनन C200 ऐसे कि मतलब वो एक DSLR का बड़ा भाई टाइप है। ये वैसा नहीं है। ये मतलब आप कर सकते हैं, वैसा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये बनाया गया है कि आप शोल्डर पर रख के अच्छे से काम कीजिए। तो ये है। और ये थोड़ा सा मतलब इसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आप एक्चुअली शोल्डर पर रख के काफ़ी लंबा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट सिनेमा कैमरा के तौर पे बात किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं USP के बारे में। तो यानी कि इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप इसको क्यों खरीदें, बाकी कोई को क्यों ना खरीदें। तो सबसे पहला ये समझ लीजिए कि हैंड ग्रिप, यानी कि ये जो आप ग्रिप देख रहे हैं कि मतलब ये कैमरा बॉडी है, ये जो ग्रिप है ये काफ़ी यूज़फुल होता है। क्योंकि देखिए, जब आप कैमरा पॉइंट कर रहे हैं तो आप चाहोगे नहीं फटाफट उसको पॉइंट करें, आप उसको थोड़ा सा स्लो टाइम देना चाहते हो। इसलिए मतलब कोई भी जो ढंग के मतलब TV ब्रॉडकास्टर्स हैं वो कैमरा लेकर दौड़ेंगे भी ना, तो मतलब कैमरा स्थिर से रहेगा। और अगर इधर उधर करते हैं तो भी टाइम से करते हैं। तो वो सब के लिए उनको हैंडल चाहिए होता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हैंडल है, इसमें रिमोट कंट्रोल सब है। और अगर आप सोनी का लेंस इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो जूम फंक्शन है वो भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो समझ लीजिए, हैंड ग्रिप अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे बढ़िया तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं। क्योंकि कैनन C200 लगभग इसी टाइप का है, लेकिन उसमें चूंकि वो DSLR का बड़ा भाई है तो वो वीडियो कैमरा की तरह नहीं इस्तेमाल, ये वीडियो कैमरा की तरह इस्तेमाल होता है। आप देखते हो ना, वीडियो कैमरा में हमेशा उंगली से ही कुछ करते हैं, ये आप हैंड ग्रिप से कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबली, मतलब ऐसे रख के कर सकते हैं। और इसका जो मार्क 1 था लगभग यही सिस्टम था, लेकिन मार्क 1 में सब शिकायत करता था कि हैंडल एडजस्ट करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने फीडबैक लिया, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर को हटा के वहाँ पे एक लॉकिंग लेंच लगा दिया जो आप आराम से खोल बंद कर सकते हैं, मतलब आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं चाहिए। फिर सबसे बड़ा बात, ये सोनी का सेलिंग पॉइंट है, मतलब अभी तक कोई और कंपनी छू भी नहीं पाया है ये, कि सोनी इकलौता कंपनी है जो वेरिएबल ND फिल्टर देता है। तो अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट पड़ता है तो समझिए वीडियो के लिए ND लगभग कंपलसरी होता है। खास करके जो लोग आउटडोर करते हैं, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप आउटडोर गए तो आपको एपर्चर घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रेम रेट लॉक्ड रहता है। जैसे आपका 24 फ्रेम पर सेकेंड का अगर वीडियो चल रहा है तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि भैया 60 कर दो ताकि मतलब लाइट कम हो जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ND लगाना पड़ता है। तो जनरली जैसे ब्लैक मैजिक में भी ND आता है, तो ब्लैक मैजिक का ND है कि एक गिरेगा, उसके बाद दूसरा गिरेगा, उसके बाद तीसरा गिरेगा। तो और कैनन में भी वैसा ये बोलते हैं, ये सीधे एक LCD स्क्रीन गिरा देते हैं। तो अगर आपको पता है LCD स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन काम कैसे करता है, मतलब पीछे एक बैकलाइट है, एक कलर फिल्टर, उसके बीच में एक पोलराइजर है। वो पोलराइजर कितना लाइट आना है या जाना है करता है। तो उसी का इस्तेमाल करके सोनी एक ND फिल्टर टाइप बना दिया कि शांति से वो गिरेगा, मतलब आप क्लियर है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम रात को रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एकदम पूरा लाइट से हटा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये जो नॉब है छोटा, जैसे क्लियर कीजिएगा वो हट जाएगा, फिजिकली हट जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जब आप बाहर गए दिन में कि हाँ भैया रिकॉर्डिंग करना है, धड़ाक से उसको गिरा दिए। अब ये इकलौता कैमरा है जो आपको जनरली 3 चीज़ की जगह पे एक चौथा चीज़ कंट्रोल करना देता है। जनरली 3 चीज़ हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं, सबसे पहले आपका कितना एक्सपोजर टाइम कितना है, यानी 1/30th ऑफ ए सेकेंड, 1/80th ऑफ ए सेकेंड, वो ठीक है, वो तो कंट्रोल हो गया। दूसरा एपर्चर कितना है, तो सिनेमा लाइन में या मूवी वर्ल्ड में एपर्चर को हम लोग नहीं गिनते, वहाँ पे T स्टॉप को नापा जाता है। वही समझ लीजिए, T स्टॉप प्रैक्टिकल है, एपर्चर मैथमेटिकल होता है। तो प्रैक्टिकली ये बोलेंगे कि जैसे ये देख सकते हैं फूजीनॉन, जो कि बहुत बड़ा नाम है ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में और सिनेमा इंडस्ट्री में, सीधा लिखा रहेगा T2.9, यानी कि कितना ट्रांसमिशन है, कितना लाइट इधर से उधर आ रहा है। तो वो सब का अगर बात करते हैं तो वो बहुत ठीक है, आपको वो कंट्रोल मिल गया। एपर्चर से आपको एक कंट्रोल मिल गया, आपने शटर स्पीड कंट्रोल किया, एपर्चर किया। फिर वो ISO कि कितना ISO पे करता है। अब ISO के बारे में ये समझ लीजिए कि आप आपके कैमरा के सेंसर में सिर्फ एक ISO होता है जो उसका नेटिव है, इसीलिए आप हर जगह नेटिव या डुअल ISO में भी डुअल सुनते, तो डुअल नेटिव क्यों बोला जा रहा है। नेटिव का मतलब है कि सर्किट उस मतलब सेंसिटिविटी पे बल्ले बल्ले काम करेगा, मतलब वो सेंसिटिविटी
से बेस्ट कलर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप सोच रहे कि नहीं क्या होगा अगर हम सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे, वो कुछ कर नहीं रहा है, सिग्नल वही आ रहा है, वो बस उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में बूस्ट किया जा रहा है। और चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने कैमरा के साथ कर सकते हैं। उसमें अगर रॉ रिकॉर्डिंग है, कैमरा से एक फोटो लीजिए, फिर दूसरा लीजिए, एक को जेपेग में लीजिए जिसमें ISO चेंज कीजिए, और एक को लीजिए रॉ में, और दोनों को बाद में मिलाने की कोशिश कीजिए कि मतलब एक ठो को 60 ISO पे लीजिए, एक ठो को 40 पे, आप देखिएगा धड़ाक से मैच कर जाता है। हाँ, टेक्सचर अलग होगा क्योंकि एक आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, दूसरा जो प्रोसेसर है आपके कैमरा में वो कर रहा है, लेकिन समझिए एक ही ISO होता था। ISO को हम लोग उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये बोलते हैं ठीक है वो 3 कंट्रोल तो हो गया, लेकिन हम ND कंट्रोल दे देते हैं। तो ND कंट्रोल इनका चूंकि एक LCD स्क्रीन और वेरिएबल है, वो धीरे धीरे कंट्रोल करता है। मतलब लिटरली मैं नीचे वीडियो दे देता हूँ, आप देख सकते हैं बंदा ऐसे है, खिड़की के बगल में बैठा हुआ बंदा, और खिड़की की तरफ आपको ले जाना है, आपको तुरंत कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। ये ND फिल्टर को कंट्रोल करके आराम से कर लिया, और ये बहुत अच्छी बात है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए और TV शो के लिए, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते तो जनरली क्या किया जाएगा, लिया जाएगा उसको, मतलब चेंज किए फिर शूट किए, चेंज किए फिर शूट किए, चेंज किए फिर शूट, मतलब जो ऐसे करके कैमरा मूव करना है उसके लिए लंबा चौड़ा फजीयत किया रहेगा। और आप बोलोगे क्यों ना हम फोटोग्राफी वाला वेरिएबल ND फिल्टर इस्तेमाल कर लें, जो कि होता है घुमा घुमा के कर लें। वो होता है कि एक्चुअली 2 पोलराइजर्स उल्टा लगाया जाता है, तो वो जब घुमाते हैं तो उसमें फेडिंग इफेक्ट आ जाता है, मतलब कॉर्नर जो है आपका खराब हो जाएगा, इसीलिए उसको कोई भी सिनेमा में नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो ये वेरिएबल ND फिल्टर मतलब जो लोग भी इस्तेमाल किए हैं वो सीधे बोल एक बार इस्तेमाल कर लिए, वापस किसी और कैमरा को नहीं छू सकते, क्योंकि समझ रहे आपको 3 चीज़ का, सबको आदत है 3 चीज़ का कि भैया ISO कंट्रोल करो, शटर स्पीड कंट्रोल करो, अपना ये एपर्चर कंट्रोल करो, और कुछ कर ही नहीं सकते। ये बोलता है एक और चीज़ हम दे देते हैं, ND कंट्रोल करो। तो जनरली सब कैमरा में ND कंट्रोल क्या है, 6, 8, 10, यहाँ पे क्या है 6.5, 6.7, 7.5, मतलब एकदम आराम से एकदम स्मूथ है। और वो अगर आप नहीं करना चाहते, आपको नहीं उतना फजीयत लेना है, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं ताकि वो खुद ब खुद करता रहे। तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा बात है। ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद बोलते हैं कि भैया ना हम दूसरा कैमरा नहीं लेना है, उससे पहले आपको लगे अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार इस्तेमाल कर ली, खास करके आउटडोर में, खास करके ब्राइट लाइट वाले सिनेरियो में, आप धड़ाक से बोलिए भैया हमको और कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ अकेले उसी बात के लिए। फिर लॉकिंग लेंस मोड, इसका वर्जन 1 जो था उसमें काफ़ी लोगों ने शिकायत की भैया बड़ा लेंस लगाने में मतलब कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, और गिर के टूट गया तो भाई सुहा हो जाएगा, क्योंकि लेंस बहुत महंगा आता है। तो इसलिए लॉकिंग लेंस मोड दिया। साइड इफेक्ट है कि फटाफट आप लेंस नहीं चेंज कर सकते, टाइम लगेगा, लेकिन वो सेफ्टी फीचर है कि गलती से नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जैसे मैंने बताया कैनन का C200 के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मतलब Mark II का, कि भैया कैनन खुद ही लेंस बनाता है, कैनन खुद ही बॉडी बनाता है, उससे बढ़िया हैंडशेक नहीं हो सकता। ये भी वही है, जैसे ये लेंस आपको मैं बता रहा हूँ 2 लाख के अंदर का है, ये लेंस में हर चीज़ ऑटोमेटेड है। यानी कि अगर ये लेंस ये कैमरा के साथ लगाते हैं तो आपको ये जो हैंड ग्रिप है, हैंड ग्रिप में जूम का फंक्शन है, वो ये करेगा, ये लेंस आपको जूम करने दे देगा। समझिए, मतलब जो मिलीमीटर होता है ना आपका DSLR का लेंस में जो मिलीमीटर होता है, वो चेंज नहीं कर सकते रिमोट से। ऑटो फोकस चेंज कर सकते हैं लेकिन वो नहीं घुमा सकते, ये आराम से। ये वीडियो लेंस है, आराम से ये कर सकता है, इसमें एपर्चर कंट्रोल कर सकता है, आइरिस कंट्रोल कर सकता है, सब किया जा सकता है। तो सोनी के पास ये लग्जरी है कि भाई क्योंकि वो खुद का लेंस बनाता है, वो करता है। और सोनी इतना बड़ा नाम है मतलब ब्रॉडकास्टिंग दुनिया में, कि उसके लिए मूवी कंपनी भी लेंस बनाती है। जैसे ये फूजीनॉन है, ये सिर्फ और सिर्फ सोनी में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि इसको अडाप्टर लगा सकते, क्योंकि ये मिररलेस टाइप है। तो मिररलेस होने का फायदा होता है कि इस पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मतलब कैनन का लेंस है, अडाप्टर लगा के लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ऑटो फोकस नहीं काम करेगा, लेकिन लगा सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको फूजीनॉन का पसंद है, और अगर आपको नहीं पता फूजीनॉन क्या है, समझिए फूजीनॉन दादाजी है, मतलब मूवी इंडस्ट्री में और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में वो जनाब जी दादाजी हैं, वो पहुँच के लौट के आ गए हैं। तो समझिए ये सब यूनिक सेलिंग पॉइंट काफ़ी बड़ी बात है, हलवा नहीं है। मतलब वेरिएबल ND यूजेबिलिटी के मामले में समझ रहे हैं, आपको एक 4 चीज़ दे रहा है कंट्रोल करने के लिए, जबकि सब लोग को 3 के साथ रहना पड़ रहा है। प्लस लॉकिंग लेंस माउंट है, तो भारी भरकम लेंस लगाने में लोगों को टेंशन नहीं हो रहा है। और नेटिव लेंस सिलेक्शन है, जैसे ये तो एक ऑप्शन बताया, 5-6 लेंस का एक अच्छा खासा वीडियो लेंस का कन्फिगरेशन, मतलब जिसमें एपर्चर कॉन्स्टेंट रहता है, जिसमें पार फोकल होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो सिर्फ वीडियो लेंस में होता है, वो आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो समझ ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट बहुत अच्छी है। और प्लस ये नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड है, मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल करके TV शो रिकॉर्ड करते हैं तो नेटफ्लिक्स आपको सीधे स्टैंप दे देगा। तो क्यों इसमें मतलब क्या सब बढ़िया बात है या सब अच्छा है? ऐसा तो नहीं होता, किसी कैमरा में नहीं होता। आप ये समझिए, ये कैमरा ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत पॉपुलर हो गया, खास करके जैसे मान लीजिए जो होता है ना, जो देखते हैं गाड़ी से आके कहीं जा रहे हैं या मतलब ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत पॉपुलर हुआ। पिक्चर वाले में उतना नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कोई नहीं किया, लो बजट काफ़ी सारे लोग करते हैं, काफ़ी सारे ये एडवर्टीजमेंट इसका इस्तेमाल करके शूट करता है, लेकिन उस मार्केट में ये उतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग वाले में छा गया है। आपको ये कई बार सुनने को मिल जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग में सोनी पहुंचा हुआ है।
और रन एंड गन के मामले में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि ये बनाया गया है शोल्डर माउंट के हिसाब से और इसमें ऑटो फोकस है जैसे कैनन C200 में, ये काफ़ी अच्छा है, उसमें आपको नहीं टेंशन लेना है। और इसका ये बात भी है क्योंकि ये XQD इस्तेमाल करता है, ये अगर आप फुल एच मतलब आजकल एक ही दो चैनल मैंने सुना है जो करने वाले हैं 4K में, मतलब पूरा स्टैंडर्ड 4K करेंगे, लेकिन जनरली अभी भी फुल HD में चल रहा है। ये 180 फ्रेम पर सेकंड पे यानी कि लगभग 7x पे ये आपका HD रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब ये बात है कि बहुत सारे कैमरा ऐसा करते हैं, लेकिन बर्स्ट में करते हैं, या बर्स्ट करते हैं या सेंसर क्रॉप कर देते हैं, ये कुछ नहीं करता, मतलब जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वही रहेगा, लेकिन 180 फ्रेम पर सेकंड कर सकते हैं। XQD का फायदा होगा। साइड इफेक्ट ये है कि वो सिर्फ फुल HD में है, वो 4K में नहीं है। 4K में ये हाई स्पीड नहीं कर सकता, आपको एक्सटर्नल ये लेना पड़ेगा और उसके बाद एक्सटर्नल रिकॉर्डर लाना, बहुत लंबा फजीयत है, तो समझ लिए। लेकिन क्या इसका कोई बुराई है? सबसे बड़ा बुराई इसमें रॉ रिकॉर्डिंग नहीं है। तब बोलेंगे भाई मेरे को सारे यूट्यूब वीडियो में दिख रहा है रॉ रिकॉर्डिंग हर बोल रहा है। रॉ आउटपुट है, वो आपको ये खरीद के लाऊंगा, ये सीधे सीधे रॉ आउटपुट नहीं देगा। और ये लगाने के बाद तिगड़म हो जाएगा कि ये लगा के आप ऐसा कर सकते हैं कि XQD, क्योंकि XQD का बैंडविड्थ बहुत होता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको लगा के XQD में ही रॉ फाइल फॉर्मेट रखो, या तो एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाओ, या तो सोनी का ही एक एक्सटर्नल मीडिया इंकोडर लगाओ जो आपको एप्पल प्रोरेस दे देगा। तो ये बात आप जरूर समझिए, ये रॉ रिकॉर्डिंग नहीं है सीधे सीधे, मतलब सीधे सीधे तो रॉ आउटपुट भी नहीं देता फजीयत का। हाँ, भले फर्मवेयर से अनलॉक कर रहे हैं, या तो ये मतलब ये खरीदिए, हर जगह आपको सब लोग यही दिखाए ये खरीदिए, क्योंकि इसका डबल फायदा होता है, आपको रॉ भी मिलने लगेगा, टाइम कोड भी मिलने लगेगा, प्लस इसमें वी माउंट बैटरी लगता है। तो इसमें जो बैटरी लगता है वो एक्चुअली हैंडी कैम बैटरी है, तो मतलब 2 से 3 घंटा चलता है। लेकिन मान लीजिए कोई ब्रॉडकास्टर है वो लेकर दौड़ रहा है दिन भर, तो उसको तो वी माउंट बैटरी चाहिए, तो उसके लिए ये सोनी बनाता है, मतलब प्रॉपर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सेसरीज है। लेकिन आप समझ इससे रॉ नहीं है, मतलब लंबा चौड़ा रास्ता लगा के आपको रॉ लगाना मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, सबसे पहला। दूसरा, रिकॉर्डिंग मीडियम XQD है। अब XQD और C फास्ट के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, मेरा यहाँ वीडियो देख सकते हैं, पूरे डिटेल में मैंने बताया है। लेकिन अब ये समझ लीजिए C फास्ट से तो बेटर है, क्योंकि C फास्ट से सस्ता है, आप एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हमको इसके बारे में सोनी क्लियर नहीं कर रहा है कि ये XQD को C एक्सप्रेस से कन्वर्ट किया जाएगा कि नहीं। अगर कन्वर्ट कर दे तब तो बल्ले बल्ले, तब तो ये सब कार्ड, क्योंकि समझिए यही कार्ड जीत गया है। C फास्ट और XQD में XQD जीता, XQD का ही फॉर्म फैक्टर को आगे ले जाया जाएगा, उसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन है, बस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा वो कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन बात करेंगे, वो वीडियो देखिए पूरा समझ आ जाएगा। तो ये मतलब लगाया जा सकता है इसमें C फास्ट, और वो सब अगर चलने लगा, जो कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, क्योंकि उसका 1-2 टेराबाइट का तो लॉन्च दिखा दिया गया है, जापान में हो गया है। तो ये आपको अभी लग रहा होगा कि XQD खरीदेंगे, C फास्ट से बेटर है। C फास्ट क्योंकि खत्म हो चुका है, XQD का तो अभी गाड़ी खुला है, तो और अभी भी मार्केट में ये सस्ता है, तो ये थोड़ा सा मतलब समझिए थोड़ा तकलीफ वाला है। तो इसीलिए ये कैमरा हर जगह आपको नहीं दिखेगा, जबकि ये यही इकलौता है जो कैनन C200 के अवेलेबल आ सकता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में आपको कैनन C200 नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत दिखेगा। वहीं फिल्म मेकिंग में आपको C200 बहुत दिखेगा, लेकिन ये सोनी नहीं दिखेगा। तो ये समझिए कि यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये रॉ के लिए बोलता है, लंबा चौड़ा रास्ता से रॉ लाएगा, सीधे सीधे रॉ आपको नहीं देता है। फिर मतलब XQD से काफ़ी लोगों को पसंद नहीं, मतलब या तो मेरे को कुछ प्रोप्राइटरी ही दे दो, या तो मतलब जैसे कि अगर बात करते हैं ब्लैक मैजिक का, तो उसमें शांति से कि भैया आप USB लगा के USB में ही रॉ रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि रॉ को रुला देता है सब कोई। और चूंकि ब्लैक मैजिक इतना बड़ा फिजिकली बड़ा कैमरा है, तो उसमें हार्ड ड्राइव लगाने का ऑप्शन है कि भैया 2 हार्ड ड्राइव लगा के रिकॉर्डिंग कर लो। तो है मतलब ये कैमरा 100% सक्सेसफुल नहीं है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि रॉ रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें, नहीं तो ये अच्छा खासा ये इकलौता है जो कैनन C200 के जितना वर्सटाइल है, कि मतलब बस निकाले और काम किए, निकाले ऑटो फोकस मिल गया। लेंस का चूंकि ये लोग खुद बनाते हैं, तो इसका काफ़ी लंबा लिस्ट है, इनको सोचना भी नहीं है। और चूंकि सुपर 35 मतलब APS-C साइज़ का होता है, तो समझिए APS-C का भी लेंस लगेगा, मतलब समझिए सोनी का पूरा लाइनअप लगता है इसमें। तो इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग में बहुत पॉपुलर है। वेरिएबल ND आपका ज़िंदगी बदल देगा, अगर आपको खूब लाइट और डार्क के बीच में शूट करना है, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। लेकिन ये मतलब 4K में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता, ब्रॉडकास्टिंग के लिए बल्ले बल्ले। लेकिन मतलब अगर आप पिक्चर 4K में सोचिए कि भैया 180 फ्रेम पर सेकंड पे करेंगे, नहीं करने देगा, करने ही नहीं देगा, सीधे सीधे 60 से ऊपर नहीं जाने देता है। और रॉ करना चाहते हो तो बोलता भैया ये खरीदो वो खरीदो, लंबा रास्ता है। तो समझिए कि ये कैमरा काफ़ी सक्सेसफुल है, और चूंकि नेटफ्लिक्स का वो मिल चुका है, तो काफ़ी लोग कम बजट में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि सोनी का लेंस मैंने बताया, ब्रॉडकास्टिंग दुनिया में सोनी का लेंस बहुत है। तो है ये ऐसा नहीं कि 100% सक्सेसफुल है, ये ऐसा भी नहीं 100% फेलियर है। ये मतलब इसको और कैनन को अगर मैं कहूँ, तो कैनन मतलब समझिए ज़्यादा लोगों को शोभा देगा, ये ब्रॉडकास्टिंग वाले लोगों को शोभा देगा। अगर आपको रॉ नहीं छूना है और 4K 60 फ्रेम पर सेकंड से आगे नहीं जाना है, तो भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और खास करके शोल्डर माउंट होने से ना, कि रन एंड गन करने के लिए बहुत फायदेमंद है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी FS7 Mark II के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक का बटन 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपको कहूँगा कि ये सारे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।